नमस्कार. मना सर्वथा सत्य सांडू नको रे, मना सर्वथा मिथ्य मांडू नको रे, मना सत्य ते सत्य वाचे वदावे, मना मिथ्य ते मिथ्य सोडून द्यावे. 19वां श्लोक, मनाचे श्लोक. यहाँ पे समर्थ रामदास हमारे मन को प्रार्थना कर रहे हैं. आपको पता है कि एक जीव के मन को, पूरे सामाजिक मन को और विश्व स्तर के मन को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मन, आप कभी भी मिथ्या चीजें करना मत, मिथ्या चीजों पे ध्यान देना मत, कभी मिथ्या बोलने का नहीं, हरदम सत्य मार्ग पे रहने का और सत्य वचन रखने का. और सत्य यानी क्या? सत्य यानी परमात्मा, उसके मार्ग पे रहने का. सतत परमात्मा के मार्ग पे रहेंगे तो हमें पता चलता है कि हमारे जो कॉन्शियस रहता है उसको पता चलता है कि अरे हम सत्य बोल रहे हैं. हम सारी दुनिया को फंसा सकते हैं झूठ बोल के. कैसे वो टीचर को बताया, उस दिन मैंने देखा था कि मेरे टीचर मैंने किया 10 लोगों का उन्होंने चेक किया, बाकी के लोगों को सिर्फ पूछा कि पढ़ाई की क्या, ये क्या क्या होमवर्क किया था, मैंने हाँ कह दिया, कैसे बच गया इस बार. ठीक है, लेकिन अंदर में हमें पता रहता है, अपने दोस्तों को भी कभी कभी पता रहता है कि जब बच्चे रहते तो. अभी हमारे स्टूडेंट एज के कई लोगों से फिर अभी कांटेक्ट टूट जाता है, तब हम कुछ अलग रहते हैं थोड़ा सा. लेकिन अगर बचपन से हम लोग प्रामाणिक रहे और 36 साल 48 साल तक साधना की तो स्वामी जी कहते थे कि निश्चित ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है. तो उस सत्य वचन पे रहने का, सत्य मार्ग पे रहने का, हमारी नीतिमत्ता, मानव दृष्टिकोण छोड़ने का नहीं, छोटे से नफे के लिए बड़ा नुकसान नहीं करने का, ऐसा उनका कहना है. कि अरे एक आधा गरीब है, अगर 50 रुपए का माल गरीब को 60 रुपए में भेजेंगे और जो अमीर रहता हो कार से आता हो उसको जाके 50 रुपए का माल 50 रुपए में देंगे, क्योंकि वो हरदम आएगा. इससे तो एक ही बार मिलेगा, एक बार में 10 रुपए कमा लिए. ये जो है ऐसा नहीं करने का, सत्य मार्ग पे रहने का, अपनी 10 रुपए के लिए अपनी मर्यादा नहीं छोड़नी की, सत्य मार्ग पे रहने का, कहने का मतलब. ठीक है. तो और मिथ्या मार्ग यानी क्या होता है कि हम लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, और तो हमें खुद को तो पता रहता, हमने पहले ही देखा. मना सत्य ते सत्य वाचे होता है, वाचा वाचा से सत्य बोलने का और मिथ्य सारी चीजें छोड़ देने का. जितना भी प्रयास हुआ सत्य मार्ग पे रहने का, हर हृदय की धड़कन से, पलकों की ऐसे उगड़ झाप से, अपने जिह्वा से हम लोगों ने अच्छी बातें करने की, सत्य वचन ही कहने का, और कटु सत्य रहा वो भी अच्छे शब्दों में रखने का. क्या होता है कि आप तो क्या भगवान के मार्ग पे आपको क्या करने का है, ये सारी चीजें, ऐसा नहीं रहता. इसी दुनिया में सब लोग रहते हैं, तो इसी दुनिया में रह के सत्य मार्ग पे रहने का, क्योंकि ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या ये मन से करने का है हमको. कि जहां तक सत्य मार्ग पे चल के काम होता है तो करने का. एक बार किसी ने बताया था, हमारे एक अंकल है, उन्होंने कहा कि अगर गाय इस रास्ते पे जा रही है और अगर वो गाय को मारने वाला आया तो आप क्या बताएंगे वो उस मार्ग पे गई है. ऐसे समय में झूठ बोला तो चलता है, ठीक है, वो उनकी तरह है. लेकिन आपने पूछा, मुझे अगर किसी ने पूछा तो ये मार्ग पे वो आया, तो मैं बोलूंगा कि मैं तो डायरेक्ट पूछूंगा कि क्यों मारता है तू, डायरेक्ट पूछूंगा. सच बोल के ही काम हो सकता है, उसके बाद में वो पूछेंगे नहीं, अरे बाबा नहीं वो बोलेंगे कि नहीं. सत्य मार्ग पे रहा तो वो पूछने की वो हिम्मत ही नहीं करेगा, वो अपने को देख के चला भी जाएगा एक आध बार. ठीक है, हम लोग डराते नहीं किसी को. क्यों डराने का? प्यार से बताने का, भाई इस मार्ग के ऊपर क्यों रहता है. ऐसी घटी हुई घटना है, किसी ने अपना वामा मार्ग छोड़ दिया. जैसे ऐसे आपने तो देखा होगा कि कॉलेजेस में होता है, कोई फालतू चीज़ों में रखता है, उसको पूछा कि भाई ऐसा क्यों करता है, तो किसी ने जैसे 10,000 फी रही तो 5,000 कहीं और खर्चा करते हो, 5,000 फी भरी. फिर पिताजी का फ़ोन आता है, भाई तू ऐसा क्यों करता है. मेरे नाना जी थे, वो भी पूछते थे, दादाजी थे, ये अगर तू अच्छा बच्चा है, तू तेरे को अच्छा, ये अच्छे मार्ग पे रहता है, तो तुझे ये आपको शोभामान देता है क्या? नहीं, तो अच्छे मार्ग पे रहिए. एक स्वाभिमान रहता है, फिर हमें पता चलता है कि हम सत्य मार्ग पे सब अच्छा कर रहे हैं, तो
अच्छा ही होगा, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होगा, भले ही देर से हो, क्योंकि भगवान देखता है कि हम सच में सत्य मार्ग पे है कि नहीं। और उसके बाद में सारे के सारे आप ग्रंथ देख ले, जो मेन 1000 ग्रंथ है वो पढ़ के देखिए भारत के, और श्लोक भी देखिए। जैसे दुर्गा सप्तशती में आखिर में वो देवी को कहते हैं, माता तुझे जो करना है वही कीजिए आखिर में, क्योंकि तुझे पता है कि अपने बच्चे का भला किसमें है कि नहीं। हमने पूरा सब कुछ प्रयास करके, सब कुछ अच्छे तरीके से करके, परफेक्शन से करके, शास्त्र शुद्ध करके, सारी अच्छी चीजें करनी चाहिए, पढ़ाई से लेके, घर के काम से लेके, ऑफिस के काम से लेके, सारे सामाजिक काम करने से लेके सब कुछ। और बाद में माता तू जो करेगी वही सत्य होगा, वही होने वाला है। मंजूर एक खुदा होता है, लेकिन पूरा प्रयास करने के बाद ये बोलने का, पहले नहीं। ठीक है, तो चलिए हम हर हृदय की धड़कन से, सच्चे दिल से, सच्चाई पे रह के, मिथ्यात्व छोड़ दे के अच्छे मार्ग पे रहते हैं और पूरी जिंदगी भर भगवान की सेवा करते हैं। धन्यवाद।